ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। हमीरपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे जा रही बच्ची को रोक दिया। बता दें कि घटना का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौदाहा कोतवाली इलाके के नारायण गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क किनारे जा रही बच्ची को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया है। वही घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बताते चले कि बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही मौदाहा कोतवाली इलाके की नारायण गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर आगरा से है, जहां स्वाद के दीवानों के लिए गोवा के खानापन का मजा आगरा के होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में मिलेगा। वहीं ताजनगरी की मशहूर 5 स्टार होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन ने गोवा फूड फेस्टिवल की शुरुआत करी। बता दें कि आगरा के होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में गोवा के ट्रेडिशनल फूड का टेस्ट मिलेगा। साथ ही पहली बार गोवा स्टाइल और गोवा के फेमस फूड और गोवा की फेमस स्वीट का टेस्ट आगरा के होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में देखने को मिलेगा। वहीं गोवा की मशहूर केक बेम्बिका ने अपने टेस्ट से लोगों का दिल जीत लिया। आगरा के होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में गोवा के फूड टेस्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट के स्टीवर्ड भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन ने जनरल मैनेजर श्याम कुमार ने गोवा फूड की शुरुआत आगरा में की है। सर, जो गोवा फूड आपने शुरू किया है होटल में, से क्या स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जैसा नया साल चालू हुआ है, न्यू ईयर स्टार्टेड, वी वांटेड टू ब्रिंग समथिंग टू द सिटी। और हमारे जो शेफ है एक्जिक्यूटिव फ्रॉम गोवा, अमित राणे, तो उनका होम क्यूजीन है, सो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट। गोवा क्यूजीन इज इन्फ्लुएंस्ड विद पोर्चुगीज, कोंकण एंड लॉट ऑफ इंडियन एलिमेंट्स। तो हम चाहते हैं कि पीपल एट आगरा कम एंड एक्सप्लोर द क्यूजीन। There is nothing better than the best month of the year, January, to start with a Goa food festival. सर, जो गोवा वही खबर सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना क्षेत्र से है, जहां के ककरही पुल के पास एक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि हादसा सड़क पर खड़ी एक कार सवार द्वारा अचानक कार का दरवाजा खोलने और तेज रफ्तार बाइक के दरवाजे से टकराने से हुआ, जिसमें बाइक सवार सहित 2 सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिले के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टरों ने सफाई कर्मी को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद नाराज सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के रोड को जाम कर प्रदर्शन किया है। साथ ही जाम की घटना सुनकर मौके पर सदर एसडीएम व अन्य अधिकारी पहुंचे, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने रास्ता नहीं खोला। वही मामले में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी की मौत के मामले की पुष्टि की और घायल सफाई कर्मचारी की स्थिति के बारे में भी बताया। इसके अलावा सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने विभागीय मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी पर आरोप लगाया कि बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें कपिल वस्तु महोत्सव ड्यूटी पर लगाया गया था। एक अशोक कुमार थे जो काफी सीरियस थे, उनको गंभीर चोटें थी, हेड इंजरी था और वो आधे घंटे बाद हमारे वहाँ एक्सपायर हो गए। दूसरे की हालत ठीक है, वो भर्ती है, नॉर्मल है। वो उनका लाली नाम है, 49 साल उम्र होंगी। कपिल महोत्सव में आज हमारे मिठोल ब्लॉक के सफाई कर्मचारी अशोक कुमार का और लालजी गौतम का, दोनों लोगों का ड्यूटी लगाया गया था बिना लिखित रूप से। एडीओ पंचायत के द्वारा व्हाट्सएप पे डाला गया, कहा गया कि डीपीआर साहब का सख्त आदेश है कि यहाँ पर सब लोग पहुंचे और जो नहीं पहुंचेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उसी मामले को लेकर मेरा कर्मचारी आनंद फानन में ड्यूटी आ रहा था, जो ककरही पुल के पास में एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में जैसे अस्पताल में मेरा कर्मचारी पहुंचा अशोक कुमार, वो इस पार कर गया। मैं आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक हमारे सफाई कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रोड पे भारी आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हाँ ना, हमारे कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट जाता, लेकिन कोई शासन प्रशासन के लोग सुध लेने वाले नहीं है। बस व्हाट्सएप पे बिना लिखित रूप से ड्यूटी लगा देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हम जिला पंचायत अधिकारी महोदय के पास फोन लगाए, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए। चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग भारी पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए
भी मैंने मंच पर बैठकर माननीय सांसद सिद्धार्थनगर से है, जो जिले में सिद्धार्थनगर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ राज्य मंत्री आयुष खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन यूपी सरकार ने फीता काट कर किया है। यह महोत्सव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक 5 दिन तक चलेगा, जिसमें भजन संध्या कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज, बॉलीवुड नाइट आस्था गिल, कॉमेडी नाइट में सुनील पॉल, भोजपुरी नाइट में प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं इस अवसर पर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। बता दें कि दयाशंकर मिश्र से महोत्सव की बजट राशि कम होने के चलते कर्मचारियों व व्यापारियों से धनराशि एकत्रित करने को लेकर सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि अभी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस विषय में बताया कि मैं प्रयास करूंगा कि महोत्सव का बजट अधिक किया जाए, जिससे इसका स्वरूप और बेहतर किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटन संभावनाएं बहुत है। पहले सड़कों को दुरुस्त किया गया, अब इससे जुड़े अन्य क्षेत्र को भी विकसित किया जाएगा। भी मैंने मंच पर बैठकर माननीय सांसद से पूछा कि कितना बजट है, तो जो बताया उन्होंने वो निश्चित ही कम है। जितना भव्य आयोजन है, जितना बड़ा, जितने बड़े कलाकारों को बुला के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित ही हम यहाँ की बात, जिले की आवाज हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाकर इसके बजट को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आयोजन की गहराई कह लीजिए, आयोजन के बृहत रूप को देखते हुए निश्चित ही आपका ये जो यहाँ का बजट है वो नीचे स्तर पे धीरे धीरे अभी तक सड़कों का अभाव आवाज में आ रहा था। कितनी बढ़िया सड़कें दिखी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी दुनिया के दूसरे देशों का पर्यटक जब तक उसकी सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, तो निश्चित ही जिस तरीके से दिन और रात काम यहाँ हुआ है, जितना विकास हुआ है, उसकी तुलना में आने वाले दिनों में यहाँ का पर्यटन और बढ़ेगा। आज पर्यटन मंत्री जी को यहाँ आना भी था कि जितनी भी संभावनाएं हैं उन पर बड़ी गंभीरता से विचार होगा, और मुझको लगता है कि आने वाला दिन पर्यटन के लिहाज से इस जिले के लिए बहुत अच्छा भी मैंने मंच पर बैठकर जालौन से है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। बता दें कि एक्सीडेंट में मृत हुए किशोर के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण लोगों का आवागमन भी बाधित हो गया। वहीं जाम की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ी मुश्किलों के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया है। बता दें कि एक्सीडेंट में 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। वहीं पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम उदोदपुरा का बताया जा रहा है। खबर मंदसौर से है, जहां गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आने वाले पर्यटकों को एक अनूठा ग्लैम्पिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव देने के लिए 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 से आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि अद्वितीय और अपनी तरह का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज रहेंगी। इसमें 5 फरवरी तक महोत्सव का आयोजन भी चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण के अनुकूल शिल्प कौशल के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। इन सुविधाओं के लिए लगाया है, उसके सार्थक परिणाम है, तो मैं तो बधाई शुभकामनाएं दूंगा और क्षेत्र के निवासियों से भी आग्रह करूंगा कि इन सुविधाओं को एंजॉय करें। मालवा मेवाड़ के टूरिज्म सर्किट से जोड़ने का भी एक बड़ा प्रयास है, इस दिशा में केंद्र सरकार क्या है? लगातार केंद्र सरकार का ये सार्थक प्रयास है, उसी का ये एक सफल प्रयास है। लेकिन मैं हमेशा ये चाहूंगा कि जो मेवाड़ की साइड आने वाले पर्यटक हैं उन्हें हम एक अट्रैक्ट करते हुए मालवा के इस रीजन में लाने की कोशिश करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में खजुराहो एकमात्र ऐसा स्थान है जो टूरिज्मों को आकर्षित करता है। दूसरा रूट मंदसौर संसदीय क्षेत्र हो सकता है, यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, ये एक वे है। और ये अगर हम पर्यटकों को सुविधाजनक रूप से बताते रहेंगे तो लोगों के आने का आकर्षण जो उज्जैन, ओंकारेश्वर का है वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र होते हुए बनेगा। 8 लेन जो है 8 लेन जा रही है और पास में जो रेलवे भी है, तो एक स्टॉपेज का हब भी यहाँ पर एक दरकार है उसकी। नहीं, बहुत अभी इस स्टॉपेज बहुत सारे WC रेलवे ने दिए हैं, जो गरोठ, शामगढ़, सुवासरा, और हम तो लगातार अभी बैठकों में इस बात को उठाए कि गरोठ को, शामगढ़ को अमृत में ले लिया है एक अच्छे स्टेशन के रूप में। गरोठ के लिए हमने मांग लगा दिया है और सुवासरा को प्रायोरिटी देंगे अमृत स्टेशनों के रूप में उस पट्टी पर जहां ये टूरिज्म की संभावना है। इन सुविधाओं को लगाया है, उसके सार्थक परिणाम
खबर बांदा से है, जहां तेरा प्रीमियम लीग का शुभारंभ किया गया। इस लीग का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह ने किया है। बता दें कि इस लीग शुभारंभ के दौरान वरिष्ठ नेता अध्यक्ष दीपक पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारी लोग उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य संयोजक चेयरमैन पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिजीत सिंह ने किया। वही खबर सोनभद्र से है, जहां शक्तिनगर एनसीएल खड़िया परियोजना में मिट्टी हटाने का कार्य कर रही एसए यादव कंपनी में स्थानीय बेरोजगार एकजुट होकर रोजगार की मांग की है। बता दें कि इस मांग को लेकर स्थानीय बेरोजगार सीजीएम ऑफिस से पास शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वह इस मामले की सूचना के बाद मौके पर एनसीएल अधिकारी व शक्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त करने की बात कही है। साथ ही धरना दे रहे लोगों ने रोजगार व अन्य समस्याएं हल होने तक धरना समाप्त न करने की घोषणा भी की। देखिए, हम लोग आज धरने बैठे हैं। मुख्य मांग हमारी रोजगार है, जो कि आज सदियों पहले, वर्षों पहले हमारी भूमि को इन्होंने अधिग्रहण किया था और अधिग्रहण करने समय ही हमें आश्वासन दिया गया था कि सबसे पहले आप लोग को भी प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो उसमें पहली प्राथमिकता आप लोग की मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो हम लोगों ने बहुत खुशी का माहौल रखा, सब लोगों ने अपनी जमीन दे दी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद आज 20, 25, 30 साल के बाद, मतलब 60 साल कह सकते हैं, 30-40 साल बाद आज ऐसी परिस्थिति है कि आज 200 नौकरी मांगने जाते हैं हम लोग, तो ये लोग अपना दादागिरी करते हैं हम लोग के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग भूमि विस्थापित है, आज रोजगार इनसे मांग रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम इनकी घर का सामान मांग रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी इनके द्वारा हमारे ऊपर प्रेरित किया जाता है। एनसीएल प्रबंधन या कंपनी प्रबंधन द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आप लोग को देखिए मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो लाहिजा है बात करने की, ऐसी लाहिजा है कि आप यदि बार इनसे बात कर लेंगे तो दोबारा ये ऑफिस में आएंगे नहीं। एसओपी साहब ने हमको धमकी देते हुए बता रहे हैं कि आप लोग धरने में मत बैठिएगा, नहीं तो आप लोग को चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। गरीब परिवार से लोग हैं, हमारे लोग खाने बिना मर रहे हैं, नौकरी है नहीं, तो आप जो चाहे वो करा सकते हैं, लेकिन हम जिंदा है इसकी साबित हम तो करेंगे। और इसके लिए हम लोग धरने में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग इन्होंने नहीं मानेंगे, हमें रोजगार और हमें पहली प्राथमिकता इनको देना ही पड़ेगा विस्थापित और प्रभावित को। जब तक हमारी बात ये नहीं मानेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे। हम लोग कोई अभद्रता नहीं करेंगे और न किसी के खिलाफ लोग नाराबाजी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय योगी जी पे कि इनके राज्य में, इनके सरकार में हमें अधिकार मिलेगा, हमें न्याय। जितने लोग आए थे हमने सभी की बातें सुनी। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बनाए गए आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह और सदस्य ब्रजेश कुमार शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने निकायवार आरक्षण की जांच की। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है और उनका पक्ष सुना। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिलेवार सरकार को समय सीमा के अंदर सौंपा जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य शाम 5 बजे विकास भवन सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रम में जांच की और आरक्षण का अध्ययन भी किया। जितने लोग आए थे हमने सभी की बातें सुनी। जो हमारा पर्पस था वो ये था कि जो आयोग के लिए निर्देश है कि जिलों में जाकर देखें कि बैकवर्ड क्लासेस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो हमने ये देखा सब जगह जाकर, स्टेटमेंट बनवाए, स्टेटमेंट में देखा कितनी पॉपुलेशन है, कितना परसेंटेज है उनका पॉपुलेशन में और कितना उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कितने लोग सभासद हुए, कितने अध्यक्ष हुए, वो सब देखा। जो नगर पालिकाओं से आए थे, नगर टाउन एरिया से आए थे, नगर निगम से थे, सबसे पूछा। मेरा ख्याल कोई शिकायत किसी को थी नहीं। सर, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे तो अभी हमने स्टेटमेंट मिल गया है, अब इसमें सभी जिलों में जाकर और रिपोर्ट तैयार करेंगे। जितने लोग आए थे हमने सभी की बातें सुनी। जो शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा की हत्या करने के मामले में पुलिस ने ऑनर किलिंग का सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने छात्रा की हत्या के आरोप में छात्रा के ही पिता को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि पिता ने प्रेम प्रसंग के चलते बेटे की हत्या करके शव को तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी पिता को जेल भेज दिया है। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना सिंधौली अंतर्गत ग्राम देवरिया में एक तालाब में मिली, जो बोरे में बंद थी और उसके साथ में उसकी साइकिल भी थी और उस बोरे में उसकी कॉपी किताबें थी। और जो मृतका थी उसका नाम अर्चना था, जो ग्राम शिवनगर थाना सिंधौली की रहने वाली थी, जो दिनांक 10 जनवरी से ही घर से लापता बताई जा रही थी। इस संबंध में उनके पिता द्वारा ही तहरीर दी गई थी, जिस पर FIR कायम हुआ था। लेकिन बाद में पूछताछ से ये जानकारी मिली और विवेचना के दौरान कि इसके पिता के द्वारा ही यह घटना कारित की गई। युवती का संबंध एक युवक से था उसी गांव के, और उस दिन 10 तारीख को ही दोनों को एक साथ देख लिए जाने पर आवेश में आकर उनके पिता द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और जब 21 तारीख को जब काफी वाद विवाद हुआ तो उस पर एक ईंट से उसने अपनी बेटी को घायल किया सर पे, और इसके बाद ये समझते हुए कि वो बेहोश हो गई और खत्म हो गई, तो उसने उसको बोरे में बंद करके उसी की साइकिल में ले जाकर उसी तालाब में डाल दिया था, जो उसके गांव से मुश्किल से आधे फरलांग पर की दूरी पर है। 24 तारीख को जब ये बॉडी मिली तो इसी के दौरान तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ के दौरान उसने इस घटना को किया जाना स्वीकार किया और इस आधार पे उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान करते हुए न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और इसके आधार पर सही अभियुक्त का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। दिनांक 24 जनवरी को एक युवती की लाश थाना अपहरण किए गए युवक की हत्या करके बरेली में फेंके जाने के मामले ने पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने युवक की पत्नी और भाभी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह युवक की पत्नी ने तांत्रिक को 2 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी। युवक की पत्नी शराबी पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 लोगों को जेल भेज दिया है। शराब पीने गायब कर दी। कई दिन हो गए? जय भैरव 22 का शाम 7 बजे लेके चले गए भाई। उन्हें बुलाओ थे, फोन करो जीता निदालत है यहाँ पहुंच मिल गया जाए। उन्हें क्या थोड़ा पी लिया, फिर उन्हें डाल के नहीं पिया ले चले। आपको कैसे जानकारी हुई? लेकिन बहू ने बताई और फिर हम को तो लड़का को तो हमें जानकारी कहाँ है, हमारे लगत 2 लोग कौन थे? नाम कुछ पता है कौन था? 2 लोग जो लेके बुलाया जिन्होंने? पुलिस की कस्टडी में बस 5 कस्टडी में। 24 जनवरी को श्री कमलेश्वर सिंह, जो मोहल्ला गौस नगर कस्बा व थाना जलालाबाद के हैं, उनके द्वारा अपने बेटे सुरजीत की गुमशुदगी दर्ज कराई गई कि वो 22 तारीख को घर से निकला और कहीं गायब है। उसके बाद से नहीं उसकी जानकारी मिल रही है। इसकी गुमशुदगी दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी। दिनांक 27 को ये जानकारी में आया कि जनपद बरेली में फरीदपुर के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक की लाश मिली थी। सुरजीत और अजीत 2 भाई हैं। सुरजीत की पत्नी है विमला और अजीत की पत्नी है संगीता। इन दोनों के द्वारा ये इस बात से तंग आकर कि सुरजीत काफी शराब पीते हैं और किसी तरह से कुछ इनका टोना टोटका करके इसकी आदत छुड़ा दी जाए, इस पर उन्होंने इरफान नामक एक व्यक्ति से संपर्क किया, जो पहले से इनके संपर्क में रहा है। और उसको जब बताया तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर आया और इसके बाद इसको सुरजीत को अपनी गाड़ी में, एक इको गाड़ी थी जो उसने इस पर लिया था, किराए पर लिया था, और उस गाड़ी में बैठा के उसको ले गया। रास्ते में उसने एक ठेके पर 15 नशीली गोलियां डालकर शराब पिलाई, उसकी मृत्यु हो गई। उसने ले जाकर अपने साथियों के साथ वहां रेलवे लाइन पर रख दिया था। बाद में रेल की उससे जो है उसका एक बांह कट गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा सीओ जलालाबाद के निकट पर्यवेक्षण में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छी तरह से विवेचना करके और साक्ष्यों के आधार पर इन अभियुक्तों का अभियोग का अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके विरुद्ध संबंधित अभियोग में कार्रवाई करते हुए जनपद थाना जलालाबाद द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्त वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।